नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहब नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। पूरे भारतवर्ष में नेशनल आवाज एक सच्ची आवाज भाई मनोज मुसाफिर साहब ही तेली समाज की एक आवाज है। तेली समाज की एक सच्ची आवाज है। तेली समाज की एक बुलंद आवाज है जो तेली समाज के इतिहास के बारे में, तेली समाज के महापुरुषों के बारे में, तेली समाज की गाथाओं के बारे में, तेली समाज की वर्तमान राजनीतिक स्थिति के बारे में, तेली समाज की वर्तमान शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक कुरीतियों के बारे में, तेली समाज की वास्तविक राजनीतिक हस्तियों के बारे में, तेली समाज की वास्तविक राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में, तेली समाज की वास्तविक राजनीतिक परिदृश्य के बारे में चर्चा करती है। हमारा मिशन है कि अपने समाज के लोगों का उत्थान करना, अपना समाज के लोगों को जागरूक करना और अपने समाज के लोगों को भी राजनीतिक क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में और साथ में उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ाना। हम उसी उद्देश्य के साथ तमाम पूरे भारतवर्ष में कार्य कर रहे हैं और भारत के कोने कोने से जो लोग भी हमें सहयोग करना चाहें, समर्थन करना चाहें या हमसे जुड़ना चाहें तो निश्चित रूप से नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल का एक सच्ची आवाज और मैं मनोज मुसाफिर साहू आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं तेली समाज की उत्पत्ति के बारे में बात करना चाहता हूं, तेली समाज के इतिहास के बारे में बात करना चाहता हूं, तेली समाज की जनसंख्या के बारे में बात करना चाहता हूं, तेली समाज को किस कैटेगरी में रखा गया मैं उसकी बात करना चाहता हूं, तेली समाज की उत्पत्ति कैसे हुई मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं। अगर आप वास्तविक रूप से अपने जाति से प्रेम करते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट देखिए। आपको इस वीडियो में एक एक चीज जो आपके दिमाग में है सब आपको मिलेगा, बशर्ते आप पूरी तरह से दिमाग में इस वीडियो को देखें। तेली भारत, पाकिस्तान और नेपाल में पाई जाने वाली एक जातीय समुदाय है। इन्हें तेली, तेलिकर और तैल्याकर आदि के रूप में संदर्भित किया जाता है। खाद्य तेल निकालना और बेचना इनका पारंपरिक काम रहा है। हालांकि आधुनिक समय में यह अपने पारंपरिक काम को छोड़कर अन्य कृषि तथा नौकरी व्यवसाय भी अपनाने लगे हैं। अधिकांश तेलु हिंदू हैं, लेकिन यह मुस्लिम और पारसी भी हो सकते हैं। हिंदू तेली को राठौर, साहू, घाची, गुप्ता इत्यादि सरनेम से लोग जानते हैं। मुस्लिम तेली को रोशनदार या तेली मलिक कहा जाता है। पारसी तेली को शनिवार तेली कहा जाता है। तेली को हिंदू समाज में वैश्य कुछ लोग मानते हैं, लेकिन वास्तव में ये वैश्य नहीं है, ये शूद्र हैं। आइए जानते हैं कि तेली जाति का इतिहास और तेली शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तेली किस कैटेगरी में आते हैं? तेली जाति को बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बंगाल आदि राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में इस तेली जाति को अनुसूचित जाति एससी के रूप में शामिल किया गया है। अब दूसरा पहलू आता है कि तेली किस धर्म को मानते हैं। मैंने पहले ही बताया, अधिकांश तेली हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। कुछ तेली इस्लाम और पारसी धर्म को भी मानते हैं, हालांकि इनकी संख्या बहुत कम है। दूसरी बात, राजनीतिक रूप से अगर बात करें तो तेली समाज की जनसंख्या के बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है। अधिकांश तेली भारत में निवास करते हैं। यह बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं। हालांकि इन सभी जगहों पर इनकी आबादी बहुत कम है। यह भारत के तकरीबन सभी राज्यों में अलग अलग नाम से पाए जाते हैं। भारत में मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में इनकी अच्छी खासी आबादी है। लेकिन इसके अलावा अन्य प्रदेश, हिमाचल, कर्नाटक प्रदेश, उड़ीसा, आसाम में भी पाए जाते हैं। तेली समाज के नेता छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार में
तेली की आबादी को लगभग 22%, 12% और 7% होने का दावा करते हैं। इनका मानना है कि छत्तीसगढ़ में तेली समाज की आबादी 22% है, झारखंड में 12% है, बिहार में 7% होने का दावा करते हैं। फिर भारत में बात आती है कि ये सरनेम क्या रखते हैं, तो उत्तर भारत में इनके प्रमुख सरनेम जो हैं वो साहू, साव, राठौर, गुप्ता, तैलिक, साहा, गुप्त, प्रसाद। दक्षिण भारत में इन्हें घानीगार, चेट्टियार, चेट्टी, गंडला, गनियासा इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। तेली किस धर्म को मानते हैं ये बात है। अधिकांश तेलु हिंदी धर्म के अनुयायी हैं। कुछ तेली इस्लाम और पारसी धर्म को भी मानते हैं, हालांकि इनकी संख्या बहुत कम है। मुस्लिम तेली को रोशनदार या तेली मलिक कहा जाता है। महाराष्ट्र के कुछ स्थानों पर निवास करने वाले बेने इस्राइल समुदाय यहूदी को शनिवार तेली कहा जाता है। तेल व्यापार से जुड़े होने के कारण इन्हें भी तेली ही माना जाता है। सबसे मुख्य बात जो है कि तेली जाति का इतिहास क्या है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है। तो अंग्रेजों के आगमन से पहले तेली समाज आर्थिक दृष्टि से समृद्ध और प्रभावशाली रहा है। यह समाज में बड़े बड़े जमींदार और साहूकार कारोबारी रहे हैं। यहाँ भी ये प्रभावशाली रहे। अनेकों मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण तेली समाज के लोगों ने कराया। रचनात्मक कार्यों में सक्रिय योगदान दिया। स्वतंत्रता संग्राम में तेली समाज के महापुरुषों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस समाज में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया। तेल का व्यापार करने वाले तेली, सुगंधित तेलों का व्यापार करने वाले मोड़ बनिया कहलाए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तेली समुदाय से आते हैं। भारत के ओजस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी इसी समाज से आते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास तेली समाज से आते हैं और साथ ही छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू निश्चित रूप से तेली समाज से आते हैं। इसके अलावा अनेकों मंत्री, अनेकों सांसद, अनेकों विधायक, अनेकों IAS, IPS भी इस तेली समाज से आते हैं। तेली शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई ये जानना भी बहुत जरूरी है। तेली शब्द की उत्पत्ति तेल या तैल से संबंधित है। संस्कृत के शब्द तलिका या तैल का अर्थ होता है तिलहन। तिलहन का मतलब तिल, सरसों इत्यादि। उसी को पेर कर तेल निकालने के पारंपरिक व्यवसाय के कारण इस समुदाय का नाम तेली पड़ा। अब दूसरी बात आती है कि तेली जाति की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे जो अहम बात है, पौराणिक गाथाओं में, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान शिव की अनुपस्थिति में माता पार्वती जी को घबराहट महसूस हुई, क्योंकि उनके महल में कोई द्वारपाल नहीं था। इसीलिए उन्होंने अपने शरीर के मैल पसीने से भगवान गणेश को उत्पन्न किया और उन्हें दक्षिणी द्वार की रक्षा के लिए तैनात कर दिया। जब भगवान शिव वापस लौटे तो गणेश जी उन्हें पहचान नहीं पाए और महल में प्रवेश करने से रोक दिया। इससे भगवान शिव इतना आक्रोशित, क्रोधित हो गए कि उन्होंने अपनी तलवार से गणेश जी का सिर काट दिया और मस्तक को भस्म कर दिया। जब भगवान शिव ने महल में प्रवेश किया तो माता पार्वती ने तलवार पर रक्त लगा देकर उनसे पूछा कि ये क्या हुआ। पुत्र की हत्या की बात जानकर माता पार्वती दुखी हो गई और विलाप करने लगी, रोने लगी। माता पार्वती ने भगवान शिव से पुनः गणेश जी को जीवित करने का आग्रह किया,
लेकिन मस्तक भस्म कर देने के कारण उन्होंने गणेश जी को फिर से जीवित करने में असमर्थता जताई। लेकिन उन्होंने कहा कि यदि कोई जानवर दक्षिण की ओर मुंह किया हुआ मिले तो गणेश जी को फिर से मैं जीवित कर सकता हूं। फिर ऐसा ही हुआ। एक व्यापारी महल के बाहर आराम कर रहा था। उस व्यापारी के पास एक हाथी था जो दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा था। भगवान शिव ने अपने तलवार के प्रहार से उसका सर काट दिया और हाथी के सिर को गणेश जी के बाकी बचे धड़ से जोड़कर उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। लेकिन हाथी के मौत से हुए नुकसान के कारण व्यापारी खूब जोर जोर से विलाप करने लगा। व्यापारी को शांत करने के लिए भगवान शिव ने ओखली और मूसल की मदद से जो तब एक अज्ञात यंत्र बनाया था जिसे आज कुल्लू बनाया, कुल्लू कहा गया, और उसी कुल्लू में तिलहन को पेर कर तेल निकालने की विधि बताई। वो व्यापारी कोल्लू के मदद से तेल पेरने लगा और तेली जाति का संस्थापक यानी कि तेली समुदाय का पहला तेली कहलाया। यही तेली समाज की पौराणिक कथा है जिसके द्वारा तेली समाज की उत्पत्ति हुई। अब एक बात आती है कि तेली समाज का मंदिर क्या है। मैंने आपको बताया अनेक महापुरुषों ने पूरे भारत में तेली समाज के अनेक धर्मशालाओं और मंदिरों का निर्माण कराया। इसी क्रम में ग्वालियर दुर्ग परिसर में स्थित एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 8वीं और 9वीं सदी में किया गया था। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु, शिव और अन्य देवताओं को समर्पित इस मंदिर का निर्माण राजाओं और पुरोहित वर्ग के बजाय एक तेली व्यापारी के द्वारा कराया गया था। धन्यवाद।